बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ वो सवेरा है जो ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने देता। सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हमारी दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़ुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकालीफ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिल जाएगा। जब आपको अल्लाह किसी की मुनाफ़िक़त दिखा दे तो इससे भिड़ें मत। इसे ऐसे छोड़ दें जैसे वो हयात ही नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। ये रब का बड़ा करम है कि वो लोगों की हकीकतें हमें जल्द दिखा देता है और बचा लेता है ऐसे लोगों की शर से। किसी को ये ना कहा करें कि मैं हूँ, बल्कि ये कहा करें अल्लाह है ना, वो आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर देगा। रास्ते की खूबसूरती देखकर मंजिल से गाफिल मत हो जाइएगा। शैतान दिन रात इस कोशिश में है कि मोमिन को गाफिल करके मंजिल से दूर कर दे। क्या ये सज़ा नहीं कि अल्लाह तुम्हें सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं देता? जो लोग मोहब्बतों के तमाशे बनाकर और पैरों तले कुचल कर रोंद डालते हैं, इन्हें मोहब्बतें फिर नसीब नहीं होती। इस बात को आपने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए समझ लेना है और दिल में बिठा लेना है कि आप पर कोई मुसीबत नहीं आती अगर अल्लाह की इजाज़त ना हो। आपको कोई मुसीबत नहीं दे सकता अगर अल्लाह ताला इसको रोक ले। दुआएं तब असर करती हैं जब इन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए, और सब्र ये नहीं है कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। रिश्ते ज़रूरत के हों तो कभी खुशी नहीं देते, और जज्बात के हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताने देते रहते हैं और उनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं होगी और सुकून से महरूम हो जाओगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमान अपना रिज़्क लेकर आता है और साबिक़ खाना के गुनाह लेकर जाता है। क़यामत की निशानी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा और दीन का इल्म दुनिया में कम हो जाएगा, दिलों में बखीली सी आ जाएगी और लड़ाई बढ़ जाएगी। दो नमाज़ें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और इसके गुरूब होने से पहले नमाज़ पढ़ता है, यानी फ़जर और असर की नमाज़। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो इसे नर्म मिजाज बना देते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में देखा कसरत से वो लोग हैं जो दुनिया में फ़कीर थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे अफजल इंसान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ़ और ज़बान का सच्चा हो। ज़िना के चार बड़े वबाल। एक, खुदा की सख्त नाराज़गी और पकड़। दो, दुनिया में रिज़्क कम हो जाता है। तीन, ज़िंदगी मुख्तसर हो जाती है। और चार, चेहरा मस्क हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस घर की औरतों में से किसी एक का नाम फ़ातिमा हो, इस घर में गरीबी और मुफलिसी दाखिल नहीं होती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, चार चीज़ें जन्नत की तरफ बुलाती हैं: सदका को छुपा कर देना, मुसीबत को छुपाना, वालिदैन के साथ नेकी करना और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। गुनाहों को बयान मत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह ताला बख्श देंगे, सिवाय इन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है। तीन बंदों की दुआ रद्द नहीं होती। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं: मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की अपने औलाद के हक़ में दुआ। ऐ हमारे मेहरबान रब, हमारी आँखों में हया, दिलों में अपना खौफ और ज़ुबान पर खैर और ज़िक्र के कलमात जारी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आदमी का जब वक्त बुरा हो तो वो ऊँट पे भी सवार हो तो कुत्ता फिर भी इसे काट ही लेता है।
तौबा कबूल होने की निशानी ये है कि इसके बाद इंसान का दिल गुनाह से हट जाता है। जोड़ तोड़ की इस दुनिया में हर चीज़ काबिल मरम्मत है स्वाए एतबार के। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल कहते हैं, जबकि काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। वो दिल बहुत प्यारा है जिसमें म्यूज़िक की आवाज़ से बेचैनी होती है। करीब तरीन आवाज़ ज़मीर की आवाज़ होती है, मगर बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। एतबार एक रूह की तरह है, अगर एक बार चला जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। ज़िंदगी का बेहतरीन मुअल्लिम तजर्बा है। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह अक्सर खुद ही लोग रास्ते बदतमीजी बना को और देता है बदअखलाकी और को मुश्किलें साफ दिल आसान होना कर कहते देता है, हैं। हालांकि ये जहालत है। सुकून कहाँ छुपा हुआ है? गफलत हो जाए तो सजदे में और गुनाह हो जाए तो तौबा में। हर वो सोच खूबसूरत है जो इंसानियत को अपनी तरजीहात में सरे फहरिस्त रखे। अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आप इसे याद रखें और दोबारा कभी ज़हमत ना दें। इज़्ज़त किसी का साथ पाने या तवज्जो चाहने से ज़्यादा अहम होती है। थोड़ी सी नेकियां अगर खालिस्तान अल्लाह के लिए की जाएं तो बहुत सी बुराइयों का कफ़ारा बन जाती हैं। इख्तिलाफ का हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन हसद और बुग़्ज़ का नहीं। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। रूठे हुए लोगों को मनाया जा सकता है, लेकिन बदले हुए लोगों को नहीं। मुकम्मल लाताल्लुक़ हो जाना इतनी अज़ियत नहीं देता जितना ताल्लुक़ का रहना और ताल्लुक़ में ख़ामोश हो जाना अज़ियत देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं बल्कि किसी के नरम लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। सो लोगों से नरमी से पेश आएं। आप नहीं जानते कौन किस हालात से गुज़र रहा है। हम हर किसी को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चला सकते। सो मानना सीखिए, झुकना सीखिए, एहतराम करना सीखिए। हाँ, हर इंसान ख़ताकार है, गलती हो जाती है, मगर छोटी सी गलती पे ही किसी को ज़ीरो कर देना अच्छी बात नहीं है। हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा इंतखाब नहीं होता, मगर जिस किरदार के साथ हम मरते हैं इसे तराशने के हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं। दिल के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। सबसे ज़्यादा वही रोया जिसने इसे ईमानदारी से निभाया। 4 दिन भी कोई नहीं निभा सकता वो किरदार जो माँ बाप सारी ज़िंदगी निभाते हैं। जब एतबार उठ जाए तब अगला बंदा कसम खाए या जहर फ़र्क नहीं पड़ता। अपना कंधा सिर्फ जनाजे को देने के लिए मखसूस ना करें, बल्कि कभी किसी ज़िंदा इंसान का भी सहारा बने। कुछ अल्फाज महज अल्फाज नहीं होते, वो कैफियत होती हैं। तभी समझ आती हैं जब खुद आप पर से गुज़रती हैं। उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनको पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता, फिर इनकी कदर करना शुरू कर दें, ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी।